वेलकम फ्रेंड्स, सर्वे फर्स्ट के लेक्चर नंबर 17 में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग कंपास सर्विंग पढ़ा जा रहा था। चलिए कंपास सर्विंग के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने प्रिज्मेटिक कंपास देख लिया था, सर्वेयर कंपास देख लिया था, उसके डिफरेंस को देख लिया था। आज जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा हम लोग का पहला टॉपिक मेरिडियन, यामोत्तर। मेरिडियन या म्योत्तर, ठीक। तो पहले हम लोग देखेंगे कि मेरिडियन होता क्या है, मेरिडियन समझेंगे। देन उसके बाद से समझेंगे कि कितने टाइप के मेरिडियन होते हैं और उसके बाद से आएंगे हम लोग बियरिंग पे। तो चलिए पहले समझते हैं कि मेरिडियन होता क्या है। तो जैसे कि हम कंपास सर्वे पढ़ रहे हैं, तो मैंने कंपास सर्वे में आप लोग क्या बताया कि हम किसी भी अपने सर्वे लाइन की हम क्या करते हैं, दिक्मान को, एंगल को या दिशा को मापते हैं किसी दूसरी रेखा के संदर्भ में या किसी डायरेक्शन के संदर्भ में। जैसे ये हमारा कोई लाइन है ए और बी, इस ए बी का हम हमेशा क्या करते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में क्या मेजर करते हैं, ये कोण मेजर करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बियरिंग, ठीक। तो जिस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, जिस डायरेक्शन के संदर्भ में, सापेक्ष कहिए, हम यह कोण मापते हैं, उसे याम्योत्तर कहते हैं। समझ में आया चीज जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि जिस रेखा के संदर्भ में या जिस डायरेक्शन के संदर्भ में हम क्या कहते हैं, अपने सर्वे लाइन की दिशा या कोण या दिक्मान को मेजर करते हैं, उस संदर्भ रेखा को हम क्या कहते हैं, यामोत्तर कहते हैं। तो मेरा डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आया जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं। डेफिनेशन इसका क्या हो गया, जिस रेखा या दिशा, डायरेक्शन के सापेक्ष हम अपने सर्वे लाइन की कोण, दिक्मान या दिशा मापते हैं, उस संदर्भ लाइन को याम्योत्तर कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। ये इसका हमारा क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। तो चीज समझ में आई कि जिस रेखा या जिसके रिस्पेक्ट में हम अपने सर्वे लाइन की दिशा, दिक्मान या कोण को मापते हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यामोत्तर कहते हैं। हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहला हमारा होता है ट्रू और एजिमुथ मेरिडियन, ठीक। दूसरा होता है मैग्नेटिक मेरिडियन और तीसरा होता है आर्बिट्री मेरिडियन। तीनों को बारी बारी समझते हैं कि ट्रू मेरिडियन क्या होता है, ठीक, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, आर्बिट्री मेरिडियन क्या होता है। तीनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं, ठीक। चलिए तो पहले हम लोग बात करते हैं ट्रू मेरिडियन की। तो देखो ये हमारा पृथ्वी है इस तरीके से, ठीक, बनाए नहीं भैया सही से, बस मान लो ये पृथ्वी है। आप लोग इस तरीके से हमारी पृथ्वी है,
ठीक, ये हमारा पृथ्वी का कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ पोल, और ये हमारा क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। ठीक, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, सब लोग जान रहे हो, ज्योग्राफी में पढ़े हो। ठीक, कि हमारे अर्थ पे दो पोल होता है, एक हमारा नॉर्थ पोल होता है, एक हमारा साउथ पोल होता है। ठीक, जो क्या करता है, हमारे अर्थ को दो बराबर गोलार्ध में डिवाइड करता है, दो बराबर हेमिस्फीयर में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक, तो ये हमारे क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसको जो डिवाइड करता है दो हमारे गोलार्ध में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक, तो यही लाइन हमारी क्या कहलाती है, ट्रू मेरिडियन कहलाती है। ठीक, जो ठीक, यही हमारी क्या कहलाती है, ट्रू मेरिडियन कहलाती है। ये ट्रू मेरिडियन इसलिए कहलाती है क्योंकि ये हमारी फिक्स है, ये हमारा क्या होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहेगा ऐसे ही, इस पे किसी भी प्रकार के लोकल अट्रैक्शन या किसी प्रकार के एरर का इफेक्ट इस पे हमारा नहीं पड़ेगा। तो ध्रुवों को मिलाने वाली जो हमारी काल्पनिक रेखा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू मेरिडियन कहते हैं। ठीक, सत्ययामोत्तर, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, सत्ययामोत्तर या एजिमुथ मेरिडियन भी इसको हम लोग कहते हैं। तो बात समझ में आई, ट्रू मेरिडियन किसको कहेंगे, कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो हमारे पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, उस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, सत्ययामोत्तर कहते हैं। ठीक, ये हमारी क्या होती है, एकदम एक्यूरेट होती है, जिसपे किसी भी प्रकार के एरर या लोकल अट्रैक्शन या किसी का भी प्रभाव हमारा नहीं पड़ता है। ठीक, ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के जरिए क्या किया जाता है, इसको हम लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, और ये हमारी लाइन ऐसे हमारी जा रही है। तो क्लियर है ट्रू मेरिडियन। अब आते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में। अब हम लोग आते हैं किसके बारे में, मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामांतर। देखो इस तरीके से हमारा मैग्नेट होता है, देखे होगे आप लोग, ये हमारा नॉर्थ पोल इसका होता है, ये हमारा क्या होता है, साउथ पोल होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ पोल दिखाता है, ये हमारा क्या करता है, साउथ पोल दिखाता है, ये हमारा क्या है, चुंबक है यामांतर। ये चीज जान रहे हो मैग्नेटिक के बारे में, कि मैग्नेट में एक तरफ हमारा नॉर्थ होता है, एक तरफ हमारा क्या होता है, साउथ होता है। ठीक, तो चुंबक का जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। और कंपास में हमारा यही रहता है, चुंबक लगा रहता है, और कंपास के जरिए अपने दिक्सूचक के जरिए हम जो दिक्मान मापते हैं, वो दिक्मान हमारा मैग्नेटिक बेयरिंग कहलाता है। बात समझ में आई। तो चुंबक के द्वारा, चुंबक का जो हमारा नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, उसका जो हमारा लाइन होता है, वो लाइन हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। अब एक चीज जानते हो कि चुंबक हमारा क्या होता है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ की इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, लेकिन लोकल अट्रैक्शन की वजह से आसपास ऐसा कुछ चीज मेटल हो गया हो या कुछ चीज हुआ हो, जिसके वजह से ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन इससे कुछ हमारा डिक्लाइन कर जाता है, इस तरीके से इधर चल जाएगा या ऐसे कहीं आ जाएगा, इस तरीके से। तो मैं चीज आपको ये बताना चाह रहा हूं कि लोकल अट्रैक्शन की वजह से हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है वो ट्रू मेरिडियन ना कहीं क्या कर जाता है, डिक्लाइन कर जाता है। अभी आगे डिक्लिनेशन पढ़ाएंगे आप लोग, उसमें न्यूमेरिकल आएगा। ठीक, तो क्या करता है, कुछ ना कुछ हमारा डिक्लाइन कर जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया इसमें, ट्रू मेरिडियन। और लोकल अट्रैक्शन की वजह से, लोकल अट्रैक्शन की वजह से, चुंबक के लोकल अट्रैक्शन की वजह से जो मैग्नेट का पोल होता है, वो मैग्नेट का पोल क्या हो जाता है, थोड़ा डिफर कर जाता है। तो ये हमारा मेरिडियन क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। चीज समझ में आई आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं आर्बिट्री मेरिडियन पे।
आर्बिट्री मेरिडियन, हिंदी में स्वेच्छा या मुक्तक। ठीक, अब हम किसी क्षेत्र में मैप बना रहे हैं। ठीक, ये हम क्या कर रहे हैं, किसी क्षेत्र का नक्शा बना रहे हैं। हमारे पास अब किसी भी प्रकार का कंपास वंपास हमारे पास नहीं है। ठीक, कि हम डायरेक्शन को क्या कर सके, पता लगा सके कि हमारा डायरेक्शन है। तो हमने अंदाज लगाया, सूरज को देखा, इधर उधर देखा, हर चीज को देख के हमने अंदाज लगा लिया कि इधर कहीं हमारा ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक, अंदाजन हमने ये अनुमान लगाया कि हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है। अब अंदाज लगाए हुए नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में जब हमने किसी लाइन का हमने क्या किया, बियरिंग मेजर किया। ठीक, तो अब ये हमारा क्या कहला जाएगा, आर्बिट्री मेरिडियन कहला जाएगा। हमने क्या किया, स्वेच्छा से मान लिया है कि इधर की तरफ हमारा नॉर्थ है, इधर की तरफ साउथ है, इधर की तरफ हमारा ईस्ट है और इधर की तरफ हमारा वेस्ट है। हमने अंदाज लगा के अपने अनुभव से हमने मान लिया है। हो सकता है वो वहां पे ना हो सकता हो नॉर्थ हमारा इस तरीके से हो सकता है। ठीक, जो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है या ट्रू मेरिडियन हो सकता है इधर है, लेकिन हमने अंदाज से मान लिया कि हमारा नॉर्थ यहाँ पे है। तो हमारे द्वारा स्वेच्छा से किसी लाइन को मान लेते हैं और उस लाइन के रिस्पेक्ट में हम अपनी सर्वे लाइन की क्या करते हैं, दिशा को ज्ञात करते हैं। तो वो हमारा आर्बिट्री मेरिडियन कहलाता है। तो क्लियर हो गई बात। तो मेरिडियन हमारा क्या होता है, मेरिडियन किसको कहेंगे, मेरिडियन हम कहेंगे कि जिस रेखा के संदर्भ में हम क्या करते हैं, सर्वे लाइन की दिशा या दिक्मान को मापते हैं या कोण को मापते हैं, उसको मेरिडियन कहते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक हमारा ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और आर्बिट्री मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन हम किसको कहते हैं, पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है उसको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रू मेरिडियन कहलाती है। चुंबक का जो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है वो जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। और आर्बिट्री मेरिडियन हमने अंदाज से मान लिया कि इधर की तरफ हमारा नॉर्थ है। ठीक, और उसके रिस्पेक्ट में जब हमने मेजर किया डायरेक्शन, तो वो जो मेरिडियन हमारा कहलाएगा वो हमारा आर्बिट्री मेरिडियन कहलाएगा। ट्रू मेरिडियन को हम लोग एजीमुथ मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज आप याद रखिएगा। क्लियर है, मेरिडियन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब आगे बढ़ते हैं बेयरिंग की तरफ। आगे बढ़ा जाए, बेयरिंग क्या होता है, दिक्मान क्या होता है, तो चलिए बेयरिंग दिक्मान। बेयरिंग को हिंदी में हम क्या कहते हैं, दिक्मान कहते हैं। अब आप ये समझते हैं कि दिक्मान क्या होता है। हमारा कोई एक सर्वे लाइन है, ये ऐसे एक हमारा सर्वे लाइन है ए और बी। ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेरिडियन, जिसको हम क्या कहते हैं, मेरिडियन। अब अपनी सर्वे रेखा का इस मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, संदर्भ में हम क्या करते हैं, दिशा मापते हैं या कोण मापते हैं। दिशा ज्ञात करते हैं या कोण ज्ञात करते हैं। हम ऐसे बताते हैं कि हमारी सर्वे रेखा ए बी नॉर्थ डायरेक्शन से इतने एंगल पर है। ठीक ठीक, तो ये हमारा जो एंगल है यही हमारा क्या कहलाता है, बियरिंग। ठीक, यही हमारा क्या कहलाता है, बेयरिंग। अब इसमें तो 2 टर्म आ रहा है। एक टर्म हमारा आ रहा है एंगल और एक टर्म हमारा आ रहा है बेयरिंग। दोनों है एक ही चीज, डिफरेंस नहीं है। बस समझने वाली चीज क्या है कि जब 2 रेखा लाइन और लाइन, मतलब सर्वे लाइन की बात कर रहा हूं, सर्वे पढ़ रहे हैं, सर्वे लाइन, जब 2 सर्वे लाइन के बीच में जो हम मेजर करते हैं ये हमारा क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, एंगल।
और बेरिंग नॉर्थ डायरेक्शन और लाइन के बीच में, मतलब मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच में जब हम मेजर करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, बेयरिंग कहलाता है। तो ये एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, बेयरिंग और एंगल में डिफरेंस ध्यान में रखिएगा कि दो लाइनों के बीच में या दो सर्वे लाइनों के बीच में जब हम मापते हैं तो हमारा कोण कहलाता है, और मेरिडियन के संदर्भ में जब हम किसी लाइन का कोण मापते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेयरिंग कहते हैं। तो बेयरिंग मतलब समझ में आया कि हम अपने सर्वे लाइन के हम क्या मापते हैं, कोण मापते हैं मेरिडियन के रिस्पेक्ट में, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, बेयरिंग कहते हैं। अब देखो करते क्यों है, जब मैंने आपको कंपास पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि किस पे, चक्रम पे वर्क करता है, ट्रेवर्स पे वर्क करता है। और ट्रेवर्स में हम क्या करते हैं, लाइन की लंबाई या कोण मापते हैं, ठीक, लंबाई या कोण मापते हैं। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, कंपास सर्वे में, तो कंपास सर्वे में कोण की जगह पे क्या जाएगा, दिक्मान। तो लाइन की लंबाई और, या नहीं होगा, ये यहां और होगा, और दिक्मान मापते हैं, ठीक। तो लाइन की लंबाई और हम क्या मापते हैं, दिक्मान मापते हैं। ये वाला प्रोसेस हमारा किस में आएगा, थियोडोलाइट में। जब आप लोग सर्वे सेकंड पढ़ोगे, थियोडोलाइट जाओगे तो वहां ये चीज आएगा। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ रहे थे कंपास में, तो कंपास में हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में या मेरिडियन के रिस्पेक्ट में अपने लाइन के हम क्या माप रहे हैं, कोण को माप रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेयरिंग कहते हैं। चलिए डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं, तब इसे टाइप करते हैं। मेरिडियन के सापेक्ष हम अपने सर्वे लाइन का कोण मापते हैं, उसी कोण को हम क्या कहते हैं, बेयरिंग कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला ट्रू बेयरिंग, दूसरा मैग्नेटिक बेयरिंग, और तीसरा आर्बिटरी बेयरिंग। बस सिंपल सा ये किया था। 3 तरीके के होते हैं, जैसे मेरिडियन हमारा 3 टाइप का था, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, आर्बिट्री मेरिडियन। उसी तरीके से बेयरिंग में हमारा 3 प्रकार का होता है, ट्रू बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग और आर्बिट्री बेयरिंग। तो चलिए पहले बात करते हैं ट्रू बेयरिंग की। ये हमारा लाइन है ए और बी। अब इस ए बी का हम अपने ट्रू मेरिडियन के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, कोण को माप रहे हैं। तो ये कोण हमारा क्या कहलाएगा, ट्रू बेयरिंग कहलाएगा। तो जब अपने सर्वे लाइन का ट्रू मेरिडियन के सापेक्ष कोण मापते हैं तो उस कोण को हम क्या कहते हैं, ट्रू बेयरिंग कहते हैं। क्लियर हो गया चीज। चलिए, तो जब अपने सर्वे लाइन का दिक्मान ट्रू मेरिडियन के सापेक्ष
मापते हैं तो उसे ट्रू बेयरिंग कहते हैं, तो उसे ट्रू बेयरिंग कहते हैं। ठीक, क्लियर है। इसी तरीके से कोई सर्वे लाइन है ए और बी, अब इस ए बी का हम अपने मैग्नेटिक मेरिडियन के सापेक्ष हम बेरिंग माप रहे हैं, तो ये बेरिंग हमारे क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक बेरिंग। ठीक, तो समझ में आया कि जब सर्वे रेखा का दिक्मान मैग्नेटिक मेरिडियन के सापेक्ष मापते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक ट्रू मैग्नेटिक बेरिंग कहेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रही है जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आप लोग को। कि जब सर्वे लाइन का दिक्मान मैग्नेटिक मेरिडियन के सापेक्ष मापते हैं तो उसे मैग्नेटिक बेयरिंग कहते हैं। इसी तरीके से आर्बिट्री बेयरिंग का क्या हो जाएगा, जब सर्वे लाइन का दिक्मान आर्बिट्री मेरिडियन के सापेक्ष मापते हैं तो उसे आर्बिट्री बेयरिंग कहते हैं। तो ये हमारा हो गया बेयरिंग और बेयरिंग के टाइप। ठीक, तो पेपर में आपका पूछता है कि दिक्मान तथा यामोत्तर को परिभाषित करें। ठीक, तो बस दिक्मान लिखना है, दिक्मान के तीनों टाइप लिख देना है, यामोत्तर लिखना है, यामोत्तर के तीनों टाइप लिख देना है। और ऐसा बहुत ही कोई टिपिकल चीज नहीं है, ये एकदम सिंपल सा चीज है। समझ गए तो अपने वर्ड में आराम से इसको दो लाइन का डेफिनेशन नहीं है, एक लाइन का डेफिनेशन इसको आप पेपर में लिख ले जाओगे। चलिए, क्लियर है। अब आगे बढ़ा जाए। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, बेयरिंग पढ़ लिया और क्या मेरिडियन पढ़ लिया। अब आते हैं सर्विंग सिस्टम पे या मेजरिंग सिस्टम पे। तो सिस्टम ऑफ मेजरिंग मैग्नेटिक बेयरिंग, हेडिंग हो जाएगा सिस्टम ऑफ मेजरिंग मैग्नेटिक बेयरिंग। सिस्टम ऑफ मेजरिंग मैग्नेटिक बेयरिंग। देखो बताए थे जब प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास बताए थे तो उसमें बताया था कि प्रिज्मेटिक कंपास हमारा किस सिस्टम पे वर्क करता है, तो होल सर्किल बेयरिंग पे वर्क करता है, और सर्वेयर
सर कंपास हमारा किस सिस्टम पे वर्क करता है, तो क्वाड्रेटल सिस्टम पे वर्क करता है। तो हमारे कितने होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम, ठीक। और दूसरा हमारा क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है ना। और रिड्यूस्ड बेयरिंग सिस्टम, दो तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है होल सर्किल और एक हमारा रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम हमारा होता है, या चतुर्थांश, ठीक, या चतुर्थांश हिंदी में कहते हैं। तो दोनों को हम लोग अपना समझते हैं। थोड़ा थोड़ी आप लोग को चीजें इसके बारे में मैंने बताई थी। तो पहले आते हैं हम लोग अपने होल सर्किल सिस्टम पे, ये हम मिटा दे रहे हैं। पहले हम लोग आते हैं अपने होल सर्किल सिस्टम पे। तो होल सर्किल सिस्टम मैंने क्या बताया था, इस तरीके से ये हमारा कंपास है, ठीक, ये इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक। नॉर्थ का हमारा कितना होता है 0, 90, 180, 270 और फिर घूम के कितना आ जाता है 360 डिग्री। तो इसमें हमारा कितने से शुरू होता है, 0 डिग्री टू 360 डिग्री हमारा होता है, ठीक। नॉर्थ में हमारा कितना होता है 0 डिग्री या 360 डिग्री, ईस्ट पे 90 डिग्री, साउथ पे 180 और वेस्ट पे 270 डिग्री हमारा होता है, ठीक है। मान लो ये हमारा है, नीडल हमारा इधर कहीं आता है, ठीक। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, नॉर्थ से अपने ये मेजर करके बता देंगे एंगल कि हमारा इतना है। इधर आएगा तो डायरेक्ट मेजर करके बता देंगे, इधर आएगा इसी तरीके से ये मेजर, इधर गया इसी तरीके से मेजर करके हम क्या करेंगे बता देंगे, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में। क्लियर है बात, किसके रिस्पेक्ट में, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में। अब एक चीज पता है आप लोग को, 1 डिग्री हमारा कितना मिनट होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में हमारा कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। ये चीज मैंने आप लोग को आगे बताया था, मैंने पहला चैप्टर जब पढ़ा रहा था, ठीक। मिनट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसे कॉमन उससे, और सेकंड को डबल ऐसे। मान लो हम 60 सेकंड लिख रहे हैं, ये 60 मिनट लिख रहे हैं, तो ये 60 मिनट, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। क्लियर है चीज, समझ में आ गया, जो चीज समझाना चाह रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिड्यूस बेयरिंग सिस्टम पे आते हैं। अगला है रिड्यूस्ड बेयरिंग सिस्टम या क्वाड्रिलेटरल सिस्टम, चतुर्थांश प्रणाली। इस तरीके से हमारा हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ये हमारा 4 क्वाड्रेंट में इस तरीके से डिवाइड होता है, 4 क्वाड्रेंट में इस तरीके से ये डिवाइड होगा। ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा। नॉर्थ पे कितना होता है 0, ईस्ट पे 90, फिर साउथ पे 0 और वेस्ट पे हमारा कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इसमें 0 डिग्री टू
90 डिग्री होता है, ठीक, पहला पॉइंट ये, ठीक। फिर नॉर्थ पे 0 डिग्री, ईस्ट पर 90 डिग्री, साउथ पर 0 डिग्री और वेस्ट पर 90 डिग्री होता है, ठीक। अब मान लो हमारा जो एंगल आ रहा है पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, नॉर्थ थीटा डिग्री ईस्ट, ऐसे। ये मान लो है, ये हमारा थीटा है, तो नॉर्थ थीटा डिग्री ईस्ट, ठीक। अगर दूसरे क्वाड्रेंट में हमारा इस तरीके से आ रहा है, तब इसको हम साउथ से लेंगे, साउथ थीटा डिग्री ईस्ट। क्लियर है बात। अगर हमारा ये तीसरे में इस तरीके से आ रहा है, अब यहां ये थीटा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, साउथ थीटा डिग्री वेस्ट। और चौथे क्वाड्रेंट में ये गया, अब ये थीटा है, तो नॉर्थ थीटा डिग्री वेस्ट। तो आप एक चीज ध्यान दिए होंगे कि नॉर्थ और साउथ पहले लिखते हैं, फिर दिक्मान और अंत में ईस्ट और वेस्ट लिखते हैं, ठीक। तो हमेशा हम पहले नॉर्थ या साउथ लिखते हैं, फिर जो हमारा एंगल रहता है, दिक्मान रहता है, उसको लिखते हैं, और लास्ट में क्या लिखते हैं अपना, वेस्ट या ईस्ट को हम लोग लिखते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। और इसमें जो हम एंगल में दिक्मान को मेजर कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, उसमें हम जो लिख रहे थे सिर्फ नॉर्थ के रिस्पेक्ट में लिख रहे थे, 0 से 360 में लिख रहे थे, होल सर्किल नॉर्थ के रिस्पेक्ट में लिख रहे थे। लेकिन इसमें हम नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में एंगल को क्या कर रहे हैं, नाप रहे हैं और लिख रहे हैं। तो क्लियर है बात, समझ में आई जो चीज समझा रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया दो सिस्टम, होल सर्किल बेयरिंग सिस्टम और रिड्यूस्ड बेयरिंग सिस्टम या क्वाड्रेटल सिस्टम। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ WCB टू RB सिस्टम। अब देखो हमने WCB सिस्टम पढ़ लिया, RB सिस्टम पढ़ लिया। अब WCB से RB में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लो हमारा एंगल दे दिया 67 डिग्री, अब इसको कहेगा कि किसमें है, WCB में, ठीक। पहचानने का तरीका है, अगर नॉर्थ और साउथ आगे पीछे नहीं दिख रहा है, नॉर्थ या साउथ इधर, ईस्ट और वेस्ट इधर, तो ये किसमें होगा, हमारा WCB में होगा। अगर इसी को इस तरीके से लिख देता है, नॉर्थ 46 डिग्री ईस्ट, तो अब ये किसमें हो जाएगा, हमारा RB सिस्टम में हो जाएगा। ये पहचानने का तरीका है, ठीक। अगर आपको पेपर में पूछता है कि 46 डिग्री WCB है, इसको कन्वर्ट करिए RB में, RB सिस्टम में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो पहला कन्वर्जन क्या है, WCB से RB में, WCB से RB में, ठीक। तो एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं हम लोग, WCB क्वाड्रेंट
छोटा सा है टेबल। अब समझने की कोशिश करते हैं WCB से RB में। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक, ये हमारा हो गया। क्वाड्रेंट में हम डिवाइड कर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अब हम बारी बारी से आते हैं, ठीक। अब यहां पे हमारा ये क्या है, थीटा। थीटा मतलब 0 डिग्री टू 90 डिग्री के बीच में है, ठीक। अगर हम WCB में बात करें, WCB में क्या हो गया, 0 टू 90 डिग्री हो गया, 0, 90, 0, 90, ठीक। किस क्वाड्रेंट में हमारा ये हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। किस क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। अब 0 टू 90 मान लो, इस तरीके से थीटा डिग्री हो गया। इसका कन्वर्जन हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा, नॉट थीटा डिग्री ईस्ट। इसका सिंपल सा कन्वर्जन हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ थीटा डिग्री ईस्ट, ठीक। तो हमारा WCB इक्वल टू क्या होगा, RB, और लिखेंगे इसको किस तरीके से, नॉर्थ थीटा डिग्री ईस्ट, इस तरीके से, ठीक है। चीज समझ में आई। अब मान लो आ जा रहा है 90 डिग्री से 180 डिग्री दूसरे क्वाड्रेंट में। अब ये वैल्यू उठ के हमारी कहां आ गई, यहां पे, ये थीटा डिग्री, ठीक, समझे। ये हमारा थीटा दिया है, इसको अल्फा मान लो, और ये हमको अल्फा क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक। ये अल्फा को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो एक चीज देख रहे हो, इसमें 180 डिग्री इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा कर सकते हैं ना। तो वही चीज 180 डिग्री माइनस WCB, ठीक, 180 डिग्री माइनस WCB। अब ये किसमें लिख सकते हैं, साउथ थीटा डिग्री ईस्ट। क्लियर है चीज, ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। देखो रटने वाली कोई चीज नहीं है, ठीक। ये हमारा दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, 0 से ये हमारा कितना एंगल है, थीटा एंगल है। अब हमको ये एंगल मेजर करना है, क्योंकि हम साउथ से रिप्रेजेंट मेजर कर रहे हैं, मतलब ये हमने मान लिया ये हमारा क्या है, अल्फा है। टोटल एंगल हमारा ये कितना है, ये टोटल एंगल हमारा कितना है, 180 डिग्री। हमने 180 में से ये थीटा माइनस कर देंगे तो हमारा ये अल्फा निकल के आ जाएगा ना। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है, ठीक। अब आते हैं हम अपने तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरा क्वाड्रेंट हमारा क्या है, 180 टू 270, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। तीसरे क्वाड्रेंट में हम आ गए। अब यहां पे हमारा थीटा डिग्री क्या है, अल्फा। ये हमारा मेजर करना है, ये अल्फा, ठीक। और थीटा इसमें क्या है हमारा, थीटा हमारे इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, थीटा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, थीटा माइनस 180, तो हमारा क्या निकल जाएगा, अल्फा। थीटा में से हम क्या करेंगे, 180 को माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक। तो वही चीज थीटा माइनस 180 डिग्री। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, नॉट थीटा डिग्री वेस्ट। क्लियर है चीज। अब आते हैं चौथे वाले में, 270 से 360 डिग्री फोर्थ में। इसमें आ गए हम लोग अपने चौथे क्वाड्रेंट में आ गए।
ये है, हमको ये मेजर करना है, और जो एंगल दिया हुआ है थीटा, ये हमारा थीटा दिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा कर देंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो हमारा ये बीच वाला निकल जाएगा। तो वही चीज 360 डिग्री माइनस थीटा, और इसको किसको लिखेंगे, नॉर्थ थीटा डिग्री वेस्ट। ये हमारा कन्वर्जन किसका है, WCB से RB में। कि अगर हमारा दिया हुआ WCB से RB में कन्वर्ट करना है किस तरीके से करेंगे, देखो रटने वाली चीज नहीं है, न्यूमेरिकल जब लगाओगे अपने आप चीज को समझ जाओगे। ठीक, बस आपको फिगर में ध्यान में ये चीज बैठा कर रखना है, ये रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, मैं कभी से कहूंगा नहीं रटने को, बस आपको ये चीज समझना है, ये चीज समझ के अपने आप कन्वर्जन करके लेते जाओगे। जब भी न्यूमेरिकल में कराऊंगा तो उसको बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक, बस अब इस कन्वर्जन को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे कन्वर्जन करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हमने पढ़ा है WCB से RB में, अब देखते हैं RB से WCB में। RB टू WCB। ठीक, यहां हमारा हो जाएगा RB क्वाड्रेंट WCB। ठीक, ये चीज हो गया। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, अगर हमारा RB इस तरीके से दे रहा है, नॉर्थ थीटा डिग्री ईस्ट। ठीक, मतलब किस क्वाड्रेंट में हमारा हो गया, पहले क्वाड्रेंट में। यहां भी इस तरीके से थीटा दे रहा है, तो इसके लिए सिंपल सा है कि जो बीच में ये थीटा दिया हुआ उसी को डायरेक्ट उठा के क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान लो दे रहा है नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट, तो ये इसका थीटा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। सिंपल सा, कुछ नहीं करना, बस बीच वाले वैल्यू को उठाना और रख लेना है। अब आता है दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरा क्वाड्रेंट हमारा क्या है, साउथ थीटा डिग्री ईस्ट। ठीक, साउथ थीटा डिग्री ईस्ट मतलब इस क्वाड्रेंट में है, जो हमारा थीटा है वो हमारा थीटा कहाँ है, यहां से है, और हमको मेजर क्या करना है, ये वाला। इसको मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 माइनस थीटा कर देंगे ना, 180 माइनस थीटा। वही चीज किए हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में है 180 माइनस RB। जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, WCB में हो जाएगा। ठीक, अगला हमारा क्वाड्रेंट क्या है, तीसरा, साउथ थीटा डिग्री वेस्ट। क्वाड्रेंट हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब हम आ गए अपने इस क्वाड्रेंट में, हमने मेजर किया है यहां से। अब इसमें कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या करेंगे, 180 प्लस थीटा कर देंगे। ठीक, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 180 प्लस RB हो जाएगा। सिंपल सा चीज। ठीक, और फिर चौथा क्वाड्रेंट हमारा क्या है, नॉर्थ थीटा डिग्री वेस्ट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमारा जो एंगल आ गया हमारा यहां पे आ गया है, ये हमारा थीटा हो गया है। अब हमको निकालना क्या है, ये वाला एंगल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा कर देंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा, मतलब 360 डिग्री माइनस
आरबी। ये क्या हो गया, इसका कन्वर्जन निकल के हमारा आ गया। ठीक, पहले क्वाड्रेंट में था तो जो थीटा रहेगा डायरेक्ट थीटा दिखा जाएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, 180 माइनस आरबी जो बीच का ये थीटा की वैल्यू वो कर देंगे। तीसरे क्वाड्रेंट में 180 प्लस इस थीटा की वैल्यू कर देंगे। चौथे में 360 माइनस आरबी करेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या था, इसका कोऑर्डिनेट का कन्वर्जन था। क्लियर है बात। तो कन्वर्जन हम लोग ने पढ़ लिया। कन्वर्जन से पहले हम लोग ने क्या पढ़ा है, मेरिडियन और बेयरिंग पढ़ा। उसके बाद से WCB सिस्टम और RB सिस्टम को हम लोग ने पढ़ लिया। देन उसके बाद से RB से WCB और CB से और WCB से RB का हम लोग ने कन्वर्जन देख लिया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। जब कल के लेक्चर में आएंगे तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके आगे फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग और उसके न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।